हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 13 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ स्पेशल काम इसके साथ हो ही रहे हैं। आज आपको मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में सेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि मॉर्निंग में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गई थी जिसकी वजह से मैं क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत सारे बच्चे हैं, वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था और इंस्टाग्राम के पॉडकास्ट ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था कि आज की क्लास जैसे ही ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद मैं अपलोड करूंगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे उन्होंने शायद टेलीग्राम विजिट नहीं किया या इंस्टाग्राम विजिट नहीं किया, तो वो परेशान हो रहे थे। तो भाई अगर ऐसी कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप एक बार या तो टेलीग्राम या तो इंस्टाग्राम को देख लिया करो। वहां पर आपको जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बाद आज की क्लास हो रही है ना। लेकिन ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। अगर आपके रास्ते में कठिनाइयां आ रही है इसका मतलब सही रास्ते पे हो, है ना। बस उन कठिनाइयों का सामना करना है डटकर। पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारे आज की क्लास का? पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ विच कंट्री? आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। और इस सम्मान का नाम क्या हो जाता है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। ये डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि ये किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आप सभी को पता होगा अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है वो 3 कंट्री के दौरे पर है। कौन कौन सी कंट्री हो जाती है? न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे, इनमें से फिजी और तिमोर लेस्टे में वो जाने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट है। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है इन 2 कंट्री को विजिट करने वाली। और मैंने आपको कल परसों अभी कुछ ही दिन पहले की क्लास में पढ़ाया था कि उन्हें फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्या नाम था? कैंपेनियन, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से उनको सम्मानित किया गया था अभी कुछ ही दिन पहले। अब उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। और ये किसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तिमूर लेस्टे का। किसका? तिमूर लेस्टे का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है। ये भी याद रखना है कि ये फिजी और तिमूर लेस्टे को विजिट करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है। अगर हम बात करें तिमूर लेस्टे के बारे में तो कहाँ है तिमूर लेस्टे? ये रहा तिमूर लेस्टे। इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? दिल्ली। क्या हो जाती है इसकी कैपिटल? दिल्ली। करेंसी हो जाती है इसकी यूएस डॉलर और उसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं जोस रेमोस होर्तो। जोस रेमोस होर्ता जो हो जाते हैं, ये रहे जोस रेमोस होर्ता। इनके द्वारा ही हमारी राष्ट्रपति को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना, पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज बीन वॉन एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक्स 2024 खत्म हो गया है ना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत ने कितने मेडल जीते। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते। कितने? 6 मेडल जीते, जिनमें से 5 ब्रॉन्ज हो जाते हैं और एक सिल्वर मेडल हो जाता है। जिसमें से 5 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं और एक सिल्वर मेडल हो जाता है। जो एक सिल्वर मेडल है ये किसके द्वारा जीता गया? हमारे गोल्डन बॉय नीरज नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। नीरज चोपड़ा जी के द्वारा ये मेडल जीता गया। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? जेविलियन थ्रो। ये तो सभी को पता होगा, जेविलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कितना इनका कितनी दूर भाला फेंका इन्होंने? 89.45 मीटर। ये भी याद रखना, ठीक है। अब बचे जो 5 ब्रॉन्ज मेडल है ये किस किसने जीते, फटाफट इनको भी हम नोट कर लेते हैं। तो 5 ब्रॉन्ज मेडल में पहला मेडल कौन लेके आई थी? मनु भाकर। मनु भाकर, याद होंगे ये सभी को, है ना। मैंने डेली आपको पढ़ाया, जब भी मेडल जीत लिया तो फटाफट मेरे साथ बोलते रहना, रिवीजन है ये आपका। फर्स्ट मेडल लेके आई थी मनु भाकर, सेकंड मेडल भी कौन लेके आई थी? मनु भाकर और सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेडल कौन लेके आए थे? थर्ड मेडल लेके आए थे कौन? स्वप्निल कुसाले।
और ये किस में लेके आए थे? 50 मीटर राइफल, ये भी शूटिंग से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद फोर्थ मेडल लेके आई थी कौन? हमारी हॉकी टीम। फोर्थ ब्रॉन्ज मेडल कौन लेके आई थी? हमारी हॉकी टीम, और उसके कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह। उसके बाद फिफ्थ मेडल कौन लेके आए? अमन सहरावत, अमन सहरावत। और ये किस में लेके आए? रेसलिंग, ये किससे बिलोंग करते हैं? रेसलिंग, ये याद आपको रखना है। इतनी चीजें क्लियर है ना? क्लियर? अच्छा, ओवरऑल भारत की रैंक मेडल टैली में कितनी आई है? ओवरऑल भारत की रैंक मेडल टैली में आई है 71st रैंक पे आया है इंडिया। ये वैसे बहुत ही चिंताजनक बात है। सबसे पॉपुलस कंट्री होने के बाद, पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी 71st रैंक आई है इंडिया की। 71st, सोच लो कितना, मतलब कितना डाउन परफॉर्मेंस रहा है भारत का, है ना? जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उससे भी कम आबादी वाली देश हमारे से ज्यादा मेडल ले गए, है ना? और हमारी टोटल पूरी आबादी मिलकर 6 मेडल लेके आई है। इसके पीछे कई सारे रीजन है। वैसे इसको हम किसी एक फैक्टर को जिम्मेदार नहीं कह सकते। हम किसी एक फैक्टर को ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी वजह से नहीं आए। बहुत सारी चीजें हैं। वो सरकार हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो ये, या फिर ये हो कि बचपन से ही हमारे स्कूल में क्या किया जाता था, है ना? ज्यादातर स्कूलों में ऐसे ही होता था कि मैथ्स वाले सर पीरियड ले जाते थे हमारे स्पोर्ट्स का, कि मैथ्स जरूरी है। या फिर घर वालों को लगता हो कि भाई स्पोर्ट्स में तो कोई करियर नहीं है ना? पढ़ाई कर लो, पढ़ लिख के नौकरी ले लो। बहुत सारी चीजें हैं। पर ओवरऑल जो भी है, चिंता वाली बात है। टॉप किसने किया है? हमें ये याद रखना है, टॉप किसने किया है। फर्स्ट कौन आया है? यूएसए। और यूएसए ने 126 126 मेडल जीते हैं, जिनमें से 40 गोल्ड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया है? चाइना। चाइना ने भी 91 मेडल जीते हैं, इसके भी कितने? 40 गोल्ड है। और थर्ड नंबर पे आया जापान। जापान ने ओवरऑल 45 मेडल्स जीते हैं। इतनी सारी चीजें हैं ओलंपिक से रिलेटेड जो हमको याद रखनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और जो मैं आपको याद रिवाइज कराती हूँ, ये आपके लिए आज होमवर्क है। क्वेश्चन फॉर यू की जगह आज आपके लिए होमवर्क है। जितना भी पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, पेरिस ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको रिवाइज कराया, आपके नोट्स बनाए हैं, वो आपको जाकर सारा का सारा रिवाइज करना है। ये आज आपका क्या है? होमवर्क है। इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट 24/7 ग्रेन एटीएम हैज बीन ओपन इन विच सिटी? आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम, यानी कि जो अनाज का एटीएम है, वो कहां पर खोला गया? जैसे आप एटीएम में कार्ड डाल के पैसे ले लेते हो, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? ऐसे ही आप अनाज ले सकते हो, ऐसे ही आप अनाज ले सकते हो। तो ये कहां पर पहला खोला गया भारत का? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा। तो ओडिशा में भारत का पहला जो एटीएम है वो ओपन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी's एथलेटिक्स कमीशन? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलेटिक कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट आपसे पूछ रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया। चलो मैं आपको देती हूँ हिंट। मैं क्या देती हूँ आपको? हिंट। और हिंट हो जाता है ये वही व्यक्ति है जिनको इस बार ओलंपिक जिसको इस बार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ये वही व्यक्ति हो जाते हैं जिनको इस बार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। मैम याद नहीं आया, रिवाइज तो किया था, ऐसा कुछ? चलो दूसरा हिंट। ये वही व्यक्ति है जो 2008 में हमारे लिए फर्स्ट इंडिविजुअल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे, और ये फर्स्ट थे गोल्ड लाने वाले। याद आया? याद आया कुछ? अच्छा, ये वही व्यक्ति है जो शूटिंग से बिलोंग करते हैं। हाँ मैम, ये तो पता था मैं शूटिंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो इस बार के ओलंपिक, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, तो ये वही व्यक्ति हो जाते हैं, ये वही व्यक्ति हो जाते हैं जो 2024 में टॉर्च बियरर रहे। टॉर्च बियरर रहे, ये वही व्यक्ति है जो 2024 में टॉर्च बियरर रहे। कौन हो जाते हैं ये? बिल्कुल सही बात, कौन? अभिनव बिंद्रा। अरे यहाँ पे चेहरा देख के नहीं पहचाने आप? कौन हो जाते हैं? अभिनव
विंदराजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है ये भारत और किस देश के बीच में कंडक्ट कराई गई। तो ये किसके देश में कराई गई, किसके बीच में कंडक्ट कराई गई, इंडिया और इंडिया के मित्र श्रीलंका के बीच में। कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है इस बार इसका 10th एडिशन है, 10th एडिशन है। होस्ट इसको कौन करा रहा है, होस्ट कर रहा है इसको श्रीलंका। और भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, राजपुताना राइफल, राजपुताना, अरे रे राजपुताना राइफल, राजपुताना राइफल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, होस्ट कर रहा है श्रीलंका, किसके बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। कौन सी एक्सरसाइज हो जाती है, मित्र शक्ति। इंडिया का मित्र कौन, श्रीलंका, तो एक्सरसाइज कौन सी हो गई, मित्र शक्ति इन दोनों के बीच में। अब ऐसे भी हम नेबर फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, है ना, कि हमारे पड़ोसी हमारे लिए पहले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन G60। तो G60 जो है ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा देश लॉन्च करने की कह रहा है। अब ये कौन सा देश कह रहा है, ये वही देश कह रहा है, पहले समझ लेते हैं ये है क्या। देखो स्टार लाइनर, आप स्टारलिंक आपने सुना होगा, है ना, एलोन मस्क का। इस स्टारलिंक से जब किसी भी दो देश के बीच में लड़ाई हो जाती है और एक देश की अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी को वो अफेक्ट कर देते हैं, जैसे यूक्रेन में भी ऐसा ही हुआ है ना, और गाजा पट्टी पे भी ऐसा ही हुआ, तो वो लोग जाते हैं एलन मस्क के पास कि भाई अपने स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है उससे अपनी सैटेलाइट से हमें क्या दे दो, इंटरनेट का कनेक्शन दे दो, हमारे यहाँ अवेलेबल करा दो। वो है क्या, तो ये देखो ये है हमारी अर्थ, और हमारी अर्थ को चारों ओर से इन सैटेलाइट्स ने घेरा हुआ है, और ये सैटेलाइट किसकी है, एलन मस्क की है, एलन मस्क की है। यानी कि ये अब ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, इसके लिए किसी भी टावर की इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा ही कौन लॉन्च करने को कह रहा है, ऐसा ही लॉन्च करने को कह रहा है कौन, वही देश जिसने फर्स्ट थ्योरियम बेस्ड, वही देश जिसने फर्स्ट थ्योरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया। और ये कौन सा देश हो जाता है जिसने फर्स्ट थ्योरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, अभी तक यूरेनियम बेस्ड होते हैं, इसने पहला थ्योरियम बेस्ड बनाया। कौन सा ये कंट्री, हाँ हाँ है, तो ये भी हमारा ही पड़ोसी, नाम बताओ आप। और ये वही कंट्री है जो लॉन्च कर रहा है फर्स्ट कार्बन फाइबर ट्रेन, कार्बन फाइबर ट्रेन। कुछ याद आया, रिवीजन किया हो तो याद भी आए, है ना, मैंने रिवीजन को बोला नहीं 1-2 दिन से, तो रिवीजन किया भी नहीं होगा। आज भी मैंने वैसे आपको मैसेज में लिखा था कि आज जब तक क्लास नहीं हो रही है आपको रिवीजन कर लेना है पूरा। कितने बच्चे, सच सच बताना, नहीं तो किसकी कसम है, हाँ वीडियो कॉल वाले चांद की कसम है, सच सच बताना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सच में रिवीजन किया है, सच सच बताना। अच्छा कंट्री कौन सी हो जाती है, कंट्री हो जाती है कौन सी, चाइना। तो चाइना लॉन्च करने वाली है इस प्रोजेक्ट को G60 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज वर्ल्ड लोयन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड लोयन डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब, 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट कब किया गया था, 2013 में इसको पहली बार मनाया गया था। 9 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड आदिवासी डे, वर्ल्ड आदिवासी डे, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे मतलब, ठीक है। 7 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल जेवेलियन थ्रो डे, नेशनल जेवेलियन, ये तो याद ही होगा आपको, है ना, नेशनल जेवेलियन थ्रो डे। और सेकंड डे क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम डे। और 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे, क्योंकि इसी दिन हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना, इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म्ड मेडिकल सर्विस, आर्म मेडिकल सर्विस में डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो ये अपॉइंट कर दिया गया है अनुपम कपूर जी को। किसको, अनुपम कपूर जी को आर्म मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। पहले इस पद पर कौन हुआ करती थी, साधना सक्सेना जी, अब ये आर्मी में मेडिकल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बन गई है। विकास लखेड़ा किसके डीजी है, डायरेक्टर जनरल है असम राइफल के, है ना, असम राइफल के। ये सारे आंसर आपको करने चाहिए वैसे, है ना, याद होंगे ना आपको, नहीं भी क्यों नहीं होंगे, याद होने चाहिए। नहीं है तो रिवीजन करो भाई, ज्यादा बार रिवीजन करो। दिलजीत सिंह चौधरी किसके डायरेक्टर जनरल है, वैसे तो ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज बीएसएफ का भी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हिम उन्नति योजना
इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी हिम उन्नति योजना लॉन्च की गई है। किसके लिए लॉन्च की गई है, नेचुरल फार्मिंग, जो नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने हिम उन्नति योजना को लॉन्च किया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, और लास्ट क्वेश्चन आज का, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये कौन बन गए हैं, टीवी सोमनाथ जी। कौन बन गए हैं, टीवी सोमनाथ जी बन गए हैं न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रीति सुदन जी कौन है, ये यूपीएससी की चेयरमैन है, और एन कल्ला सेल्वी ये सीएसआईआर की चेयरमैन है। ठीक है, आज का होमवर्क मैंने आपको क्या दिया है कि जितना भी पेरिस ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उनको आपको सारे रिवाइज करना है, और एक बार लिख कर भी देखना है, एक बार अपने हाथों से सारी चीजें लिखनी है, इससे वो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, और यहाँ से 110% आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे। अब फटाफट से हम एक बार जो हमारे कल वाले क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, इनका आंसर आपको देते हुए चलना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हु हैज ओहो recently who has won the fifth bronze medal for India at Paris Olympics। तो फिफ्थ मेडल किसने जीता, अभी भी पढ़ा है हमने इनके बारे में, किसने जीता है, अमन सहरावत जी ने, किसमें, रेसलिंग में। Which IIT developed the shoes for soldiers deploy on border which will generate energy worn and walk on foot। अगर ये पहने जाएंगे और उन पे पैर उनका किसी आपसे पूछ रहा है कि कौन सी आईआईटी है जिसने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए शूज डेवलप किए हैं जो पहनने पर क्या करेंगे, एनर्जी को जनरेट करेंगे, तो ये किसने किए हैं, आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विद मनु भाकर हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें फ्लैग बियरर कौन रहने वाले हैं, एक तो मनु भाकर है, उनके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। मनु भाकर के साथ कौन रहने वाले हैं, पीआर श्रीजेश जी। ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, पीवी सिंधु जी और शरद कमल जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली who has been appointed as the chief coach of the junior men's hockey team by इंडियन हॉकी। इंडियन हॉकी के द्वारा जूनियर मेंस हॉकी टीम के जो कोच है वो किसको अपॉइंट कर दिया गया है, पीआर श्रीजेश जी को कर दिया गया है, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के बाद अभी अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अबॉलिश द टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन। लोकल बॉडी में जो टू चाइल्ड पॉलिसी, जिनके दो से ज्यादा बच्चे होते थे वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते थे, ये जो पॉलिसी है इसको किस राज्य ने खत्म कर दिया है, किसने, चंद्रबाबू नायडू जी के आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, ऑन 9 अगस्त 2024 द सेंचुरियन ऑफ द काकोरी ट्रेन एक्शन हिस्टोरिक इवेंट was celebrated in which state। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट की गई, उत्तर प्रदेश में, आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये किसने लॉन्च किया, महाराष्ट्र ने। अगला आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच स्टेट टॉप इन ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन में किसने टॉप किया, तेलंगाना ने। सेकंड नंबर पे कौन आया, सेकंड नंबर पे आया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द वायरस एम्बोइक मैनिग्लो एनसीफेलिटिस बीन फाउंड। तो ये कहाँ पर पाया गया, केरला में। ब्रेन से रिलेटेड ये वायरस हो जाता है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी कौन बन गए, संदीप पौंड्रिक जी, संदीप पौंड्रिक जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर तुरंत। अभी अभी इसके बाद ही आपको वहां पर क्या मिल जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बाकी कल की सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कल का सेशन बिल्कुल टाइम पे होगा, डोंट वरी।